दिल ही तो है। चोट ताईजान को लगी है और पहुंच तुम गई मोहित के पास। ओ हाँ, एक्चुअली मोहित का मूड जो खराब हो जाता है हम सबको देखकर, राइट? तुम ठीक करने गई होगी उसे। अब तो बिल्कुल ठीक हो गया होगा, दूर हो गया होगा उसका डिप्रेशन, राइट? सरमत और खावर भाई चाहते हैं कि उसकी शादी हो जाए, बहुत इसरार कर रहे हैं, लेकिन सबरीना किसी सूरत राजी नहीं हो रही है। जबकि मैं भी चाहती हूँ कि उसकी शादी हो जाए, हंसी खुशी वो अपने घर चली जाए, ताकि मैं भी ये फर्ज जल्द से जल्द अदा कर दूं। लेकिन नहीं, वो तो राजी नहीं होती। बहुत अजीब सी बात है। इसके इनकार की क्या वजह हो सकती है? नहीं, खामा जिद पकड़ी हुई है उसने बस। बहुत इलॉजिकल जिद है। अगर शादी नहीं करनी थी तो एंगेजमेंट क्यों की थी? मुझे लगता है कि वजह कुछ हो। हाय दिल ही तो है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। मोहित तो सो रहा है। मैं तो आपसे मिलने आई थी। कल सारा दिन कॉलेज में बिजी रही और रात को एग्जाम की तैयारी कर रही थी, तो सोचा आपकी तबीयत चल के पूछाती। मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, और तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे एग्जाम होने वाले हैं तो अपनी पढ़ाई के ऊपर तवज्जो दो। घर तो वैसे भी मैनेज हो रहा है। आंटी, अगर आपको फिर भी कोई भी काम हो तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, मैं कर दूंगी। वैसे भी डॉक्टर ने आपको चलने फिरने से मना किया है ना। तुम टेंशन मत लो बेटा, सारे घर के काम मैनेज हो रहे हैं। तुम्हारे एग्जाम होने वाले हैं, तुम अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो दो। चलें फिर मैं चलती हूँ। अगर आपको फिर भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो प्लीज़ मुझे कॉल कर लीजिएगा। ठीक है। ठीक है, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। कहाँ गई थी तुम? वो मैं अनीसा आंटी की तरफ गई थी। तुम जानती हो ना कि तुम्हारे एग्जाम्स होने वाले हैं। तुम्हें जरा भी फिक्र नहीं अपनी पढ़ाई की, और तुम्हारा ध्यान कहाँ है? वो मैं अनीसा आंटी की मदद करने गई थी। आपको पता है ना, उनके पाँव पे चोट लगी हुई है। इतना फजूल वक्त है तुम्हारे पास कि तुम जाके दूसरों की हेल्प कर रही हो। सरमत के बारे में कुछ पता है तुम्हें? हाँ, जानती भी हो कि वो कहाँ है, उसकी फिक्र है तुम्हें? कॉल की है, बात की है तुमने उससे? बाबा के घर ही होंगे। वो बेचारा तुम्हारी खातिर यहाँ पर आया है, और मुझे नहीं लगता कि तुमने एक बार भी उसे कभी फोन किया हो, उसका हाल पूछा हो। मम्मी, क्या हो गया? आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? मुझसे क्या गलती हुई है? तुमने कहा था ना कि तुम शादी जब करोगी जब तुम्हारी पढ़ाई मुकम्मल हो जाएगी। तो अब तुम पढ़ाई की तरफ ध्यान दो और अपनी पढ़ाई को जल्द से जल्द कंप्लीट करो। जैसे तुम्हारे एग्जाम्स खत्म होंगे ना, मैं एक लफ्ज नहीं सुनूंगी, और मेरी बात कान खोल के सुन लो, मैं फौरन शादी की डेट फिक्स कर दूंगी। मम्मी, अगर ये आपकी ख्वाहिश होती ना तो मैं जरूर पूरा करती, लेकिन बाबा की जिद के आगे सर नहीं झुकाऊंगी। You know, Veera,
ये रिंग मैंने उस वक्त खरीदी थी जब मैं तुम्हें पहली दफा प्रपोज करने वाला था। तब से आज तक इसे मैंने संभाल कर रखा और आज एक बार फिर मैं अपनी किस्मत आजमाने के लिए तुम्हारे पास आया हूं। शायद इस बार तुम्हें मुझ पर रहम आ जाए। हारून, अभी रहो। जो चोट तुम्हें मोहित दे रहा उसके बाद तुम्हारा उसके साथ वफा करना मुझे तो नहीं समझ आता, क्योंकि जो बिहेवियर तुम्हारा मेरी तरफ है वो उसे जस्टिफाई करता है। क्योंकि मैं भी अपनी मोहब्बत में कई बार अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मजरू कर चुका हूँ। सो इट मेक्स सेंस। लेकिन मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ हारून। मुझे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। खैर ये सब छोड़ो, तुम्हें पता है सबरीना ने सलमान से शादी करने से इनकार कर दिया दोबारा से। हाँ तो वो तो ऑब्वियस है, मोहित के लिए उसने ये तो करना ही था। और मोहित का बिहेवियर मुझसे बहुत चेंज हो गया। जब भी मैं उससे मिलने जाती हूँ तो कहता है क्यों आई हो यहाँ पे, छोड़ दो मुझे अकेला। तुम जाती क्यों हो उसके पास? क्यों खुद को तकलीफ दे रही हो उसकी खातिर? छोड़ दो ना उन दोनों को उनके हाल पर। अबीरा, मैं आज भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। प्लीज शादी कर लो मुझसे। प्लीज। Beautiful. बदले हुए जाने किसने सुनाए हैं किससे रोक के जब ये पूछा तो ये ही सुना प्यार जिससे किया वो
दगा दे गए। हाय दिल ही तो है, न सोचता न पूछता न बोलता कभी, दिल ही तो है, न जानता न मानता न हारता कभी। कहीं रह न जाए नाज कोई, नाम की ही वफा थी जो हमको मिली, कोई हम सा ही नाता बता दे जरा, क्या मिलेगी उसे अब सजा भी कभी। मोहित भाई, ये सब फ्रेम से तस्वीरें क्यों निकाल दी आपने? सोचता हूँ कि अगर इन तस्वीरों को देखता रहूंगा ना, बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए जिंदगी गुजारना। आप ही ये फ्रेम्स देखेंगे, पता कितना दुखी होंगी। इससे तो कम ही होगी जो मेरे साथ जिंदगी गुजारने पर हो रही होगी। मुझे नहीं लगता कि मैं कभी ठीक होऊंगा सबरीना। और अबीरा वो कब तक मेरा इंतजार करेगी यार? उससे तो पूरा हक है अपनी जिंदगी भरपूर तरीके से गुजारने का। तो क्या आप ही को छोड़ने का फैसला कर रहे हैं? मेरा मतलब है कि आप तो मोहब्बत करते हैं ना उनसे। मैं कब तक उसे मोहब्बत के नाम पे रोक के रखूंगा यार? क्या आपको आपकी मोहब्बत पे यकीन नहीं रहा? यकीन तो है, लेकिन वो कब तक इंतजार करेगी? मोहब्बत में इंतजार शामिल होता है मोहित भाई। कोई किसी के लिए इतना लंबा इंतजार नहीं करता सबरीना, और मेरे ठीक होने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं आप? इससे बहुत तकलीफ होगी आपको और आप ही को, और मैं नहीं चाहती कि आप जज्बात में आके ऐसा कोई फैसला करें जिसके बाद जिंदगी भर आपको पछताना पड़े। सुन रहे हैं ना आप मेरी बात? तो आप बच्चों वाली बातें छोड़ें और तस्वीरें मुझे दें, मैं फ्रेम में लगा देती हूँ। थैंक यू। क्या बात है, तुम कुछ परेशान लग रही हो? घर में तो सब ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई एक परेशानी हो तो बताओ। यहाँ तो ऐसे लगता है कि जैसे इश्यूज के अंबार लगे हुए हैं। समझ में नहीं आता कि क्या हो गया है, चैन सुकून मेरी जिंदगी से क्यों रूठ गया है। हुआ क्या है, कुछ पता तो चले। क्या बीरा की वजह से परेशान हो? क्या फिर उसने सबरीना के साथ? सबरीना शादी करने को तैयार नहीं है, और अबीरा उसकी शादी हो नहीं सकती जब तक कि मोहित ठीक नहीं हो जाता। क्या करूं मैं? सुबुही, एक बात कहूं तुम्हें, तुम बुरा मत मनाना। तुम्हें नहीं लगता कि तुम अबीरा के साथ ज्यादती कर रही हो? देखो, मोहित के साथ जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन इस सब में बेचारी अबीरा का क्या कसूर है? देखो, उसकी एज है शादी की। तुम आखिर कितना वक्त उसे इसके इंतजार में बिठाए रखोगी? और फिर तुम अगर सबरीना की शादी कर दोगी तो इस सब में वो और फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाएगी। हामना, मैं भाभी और शुजा भाई को इस रिश्ते से किस तरह से इनकार करूं? मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही है। शुजा भाई ने हमेशा मेरा साथ दिया है, और मोहित
वो तो मेरी औलाद जैसा है। और अपनी औलाद के साथ तुम ज्यादती कर लोगी? अगर मोहित कभी ठीक ना हो सका फिर क्या करोगी तुम? देखो, रिश्ते और एहसानात अपनी जगह, लेकिन मैं अगर तुम्हारी जगह होती तो अपनी औलाद को फौकियत देती। तुम बिजी हो? मैं कुछ बात करना चाह रही थी। जी नहीं, आई एम फ्री। आप बल्कि आप बैठे प्लीज। थैंक यू। जी कहिए, क्या बात थी? जब मैंने सबरीना के बारे में अपनी राय का इजहार किया था तो खावर मुझसे नाराज हो गए थे। कहने लगे कि मैंने बिना सोचे समझे उनकी बेटी पे इल्ज़ाम लगाया और मेरी कोशिश ये है कि मैं तुम्हें सबरीना की तरफ से नेगेटिव कर दूं। नहीं मामी, मैं नाराज नहीं हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। सोचने की बात तो ये है कि मुझे इससे क्या फ़ायदा है? मैंने तो सिचुएशन के मुताबिक बात की थी ना। अगर कोई इंसान शादी से इनकार कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो कहीं और इंटरेस्टेड है। सरमद, मेरी बात का गलत मतलब मत लेना, लेकिन मुझे सबरीना से कोई कंसर्न नहीं है। वो मेरे लिए इतनी इम्पोर्टेंट ही नहीं है। ठीक है, मैं उसकी सौतेली माँ हूँ, लेकिन हकीकत यह है कि ना तो वो मेरी बेटी है और ना ही मैं उसकी माँ हूँ। ये सगा सौतेला सिर्फ कहने की बात है। लेकिन सरमद, बीइंग अ वुमन, हमारी इंस्टिंक्ट्स मर्दों से कहीं बेहतर होती हैं। मैं अब भी अपनी बात पे कायम हूँ। मेरा मशवरा तुम्हारे लिए ये है कि तुम ये कंफर्म करने की कोशिश करो कि सबरीना के इनकार की वजह वही है जो खावर ने कही है या कोई और रीजन है। आई एम कंसर्न्ड अबाउट यू। मैं नहीं चाहती कि तुम अपना वक्त जाया करो। ओके? जी ठीक है। तुम कुछ खाओगे? कुछ भिजवाऊं तुम्हें? नहीं थैंक यू। सबरीना, थैंक यू सो मच। तुम्हारी वजह से मैं एक बहुत बड़ी गलती करने से बच गया। हारून से इतना दिल बर्दाश्ता होकर मैं अबीरा से अपनी मंगनी खत्म करने जा रहा था। मतलब इरादा कर चुका था मैं, लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ कि उसके बगैर तो मैं मर ही जाऊंगा। मोहित भाई, आप क्यों ऐसी फजूल बातें कर रहे हैं? और आप ही आपके बगैर कैसे रहेंगी? इसीलिए आपको ठीक होना है और हर हाल में ठीक होना है। फिर आपको आप ही से शादी भी तो करनी है ना? पक्का, पूरी कोशिश करूंगा, प्रॉमिस। ठीक है, और जल्द से जल्द इंशाल्लाह अपने पाँव पे खड़ा भी हो जाऊंगा। ये हुई ना बात। वैसे एक बात कहूँ, तुम जैसे दोस्त हैं नसीब वालों को ही मिलते हैं। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर तुम ना हो तो मेरी लाइफ जो ऑलरेडी इतनी अपसेट है वो रुइन ही हो जाए, या फिर शायद मैं उसे खुद बर्बाद कर लूं। सो थैंक यू सो मच। मोहित। जी मामा। बेटा, तुम्हारी मेडिसिन का टाइम हो गया। मुझे याद ही रहा, मैं अभी दे देती हूँ। तुम रहने दो, मैं कर लूंगी बेटा। और वैसे भी तुम्हारा फिजियोथेरेपिस्ट आने वाला है। मामा, आप उसे क्यों भेज रही हैं? उसे बैठी रहने दें। बेटा, तुम्हें कुछ देर के लिए रेस्ट करना चाहिए। एक्सरसाइज के बाद तो और थक जाओगे तुम। अरे मामा, मैं और कितना रेस्ट करूं? रेस्ट कर करके थक गया हूं। बस अब मेरा दिल चाहता है कि मैं इस व्हील चेयर से उठ के ना बस भागना शुरू कर दूं। इंशाल्लाह मोहित भाई, बिल्कुल ऐसा होगा। और आप देखिएगा, एक दिन आप वाकई इस व्हील चेयर से उठ के ना भागने लगेंगे। इंशाल्लाह। I just cannot explain how happy I am right now. तुमने जो मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट किया है ना, इतनी खुशी मिल रही है मुझे, इट्स अनबिलीवेबल। अब तुमने मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ी, ये जानते हुए भी कि मैं मोहित में इंटरेस्टेड हूँ।
तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा, ना ही हो। एंड आई बिलीव कि इंसान को ऐसा ही साथी मिलना चाहिए जो उसकी रिस्पेक्ट करे, उसकी कदर करे, उसको हर वक्त अहमियत दे और वो अहमियत कभी कम ना हो, उसकी परवाह करे, वो परवाह भी कभी कम ना हो। You know, तुम्हारा मुझे अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करना मेरे लिए आज भी उतना ही स्पेशल जितना कि पहले दिन था। थैंक यू सो मच। अच्छा ये बताओ कि आंटी को कब बताओगे? अभी इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा वेट करो। आई एम वर्किंग ऑन इट और जिस तरीके से मैं काम कर रही हूँ थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है। बस एक दफ़ा मुझे चांस मिल जाए कि वो मेरी ज़िंदगी से निकल जाए और मेरे पे कोई इल्ज़ाम भी ना लगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब तुम सरमद को वो फोटोग्राफ दिखा सकती हो। क्या सरमद वो पिक्चर्स देख के सबरीना के साथ एंगेजमेंट तोड़ देगा? मे बी नॉट, लेकिन उसके दिल में शक तो पैदा होगा, बदगुमान तो होगा वो। लेकिन चांस है उसे फौरन तस्वीर मत दिखाना, कुछ बात बनाकर आगे दिखाना। एंड बी केयरफुल, बी वेरी केयरफुल। सरमद बहुत तेज है, तुम जो कुछ भी करो बस इस बात का ध्यान रखना कि शक तुम पर मत आए। हाय दिल ही तो है। सबरीना, जी आंटी। बेटा कोशिश किया करो कि तुम मोहित के पास कम आया करो। मगर क्यों? मेरी बात का बुरा नहीं मनाना, मोहित तुम पे बहुत ज्यादा डिपेंड करने लगा है और उसकी वजह से लेकिन बेटा ये ठीक नहीं है। तुम्हारे लिए भी मुश्किल होता है ना मोहित को टाइम देना। तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो, तुम्हारी शादी हो जाएगी और इसलिए मैं नहीं चाहती कि मोहित को तुम्हारी आदत पड़े। बेटा मेरी बात का तुम बुरा तो नहीं मना रही हो ना? समझ रही हो ना मेरी बात मैं क्या कह रही हूँ? जी ठीक है आंटी। अनीसा आंटी तो पहले मुझे खुद बुलाया करती थी, अब उन्हें एतराज क्यों है? उस दिन भी मुझसे झूठ बोला कि मोहित भाई सो रहे हैं। शायद उन्हें सच में अब मेरी जरूरत नहीं है, मगर मेरी जरूरत यहाँ है किसे? सबरीना के इनकार की वजह मैं तुम्हें बता चुका हूं, तुम खुद भी उसकी शिकायत सुन चुके हो, फिर भी तुम कुलसूम की बातों में आ रहे हो, उस पर यकीन कर रहे हो। मामू आप मेरी बात समझने की कोशिश करें, मुझे खुद फील हो रहा है कि सबरीना मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है। तुम शक कर रहे हो? सबरीना मेरी बेटी है बेटा, और इस बात पर तुम्हें यकीन कर ही नहीं सकता कि सबूही ने उसकी तरबियत में कोई कमी छोड़ी है। अच्छा आप एक काम करें, अब सुबह ही आंटी से बात करें, बल्कि सबरीना से पूछें कि वो क्या चाहती है। मैं कर लेता हूँ बात, तुम्हारे इत्मीनान के लिए मैं इनसे भी पूछ के देख लेता हूँ, लेकिन मेरा दिल अभी भी गवाही दे रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है।
तुम्हारे पास अब अपॉर्चुनिटी है। अब तुम सरमद को वो फोटोग्राफ दिखा सकती हो। क्या सरमद वो पिक्चर्स देख के सबरीना के साथ एंगेजमेंट तोड़ देगा? मे बी नॉट, लेकिन उसके दिल में शक तो पैदा होगा, बदगुमान तो होगा वो। लेकिन चांस है उसे फौरन तस्वीर मत दिखाना, कुछ बात बनाकर आगे दिखाना। एंड बी केयरफुल, बी वेरी केयरफुल। सरमद बहुत तेज है। तुम जो कुछ भी करो बस इस बात का ध्यान रखना कि शक तुम पर मत आए। आप इमेजिन भी नहीं कर सकती कि मैं कितनी बेचैन हूँ उस पल के लिए जब सरमद की जान सबरीना से छूट जाएगी और उसके पास सिर्फ मेरी चॉइस होगी। मम्मी, डिनर रेडी, आ जाए खा लें। नहीं बेटा, मुझे भूख नहीं है, तुम लोग खा लो। भूख क्यों नहीं है? वो मैंने शाम की चाय के साथ कुछ खा लिया था ना, इसलिए भूख खत्म हो गई। तुम लोग खा लो प्लीज बेटा। इधर देखें मेरी तरफ। नाराज हैं आप मुझसे? नहीं अबीरा, मैं नाराज नहीं हूँ बेटा। हाँ, परेशान जरूर। परेशान है? जरूर सबरीना ने कुछ किया होगा। क्या किया उसने, बताएं। सबरीना ने नहीं बेटा, लेकिन मैं तो तुम्हारे लिए परेशान हूँ। एक माँ के लिए इससे ज्यादा तकलीफ दे बात और क्या हो सकती है कि उसकी बेटी की खुशियां छिन जाएं। मैंने कितने अरमानों से तुम्हारी शादी की तैयारियां की थी ना, तुम कितनी एक्साइटेड थी, मैं कितनी खुश थी तुम्हारे लिए। लेकिन एक लम्हे में सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ छिन गया। ये बदकिस्मती नहीं तो और क्या है बेटा। बदकिस्मती है, मेरी बदकिस्मती है। ये मेरी जान ऐसी बात नहीं है, तुम बदकिस्मत नहीं हो। शायद वक्त ही कुछ ऐसा है, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं जानती हूँ तकलीफ होगी, लेकिन वक्ती तकलीफ होगी बेटा। देखना फिर सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है। सबरीना को मुझे इस तरह मना नहीं करना चाहिए था। देखो, माना कि सबरीना ने बुरे वक्त में हमारा बहुत साथ दिया है, मोहित का ख्याल रखा है, लेकिन इस वक्त आपने जो किया ना वो बहुत जरूरी था। उस वक्त सबरीना और मोहित को जब मैंने एक साथ बैठे हुए देखा, हाथ पकड़े हुए, मेरी जगह अगर कोई और होता वो भी कुछ और ही समझता। अबीरा ने यूं ही तो बात नहीं की ना भाई, कभी ना कभी तो ये नजारा देखा होगा उसने। भले से दोनों अच्छे दोस्तों की तरह बात कर रहे थे, लेकिन देखने वाले के जहन में शक तो आ सकता है ना। सबरीना का मोहित के साथ रहना और मोहित का उस पर डिपेंडेंट होना
हो सकता है वो अबीरा की कमी महसूस कर रहा हो और इसीलिए उसका झुकाव सबरीना की तरफ हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मोहित अबीरा से बहुत प्यार करता है, उसी जगह किसी को नहीं दे सकता वो। हाँ, लेकिन अबीरा भी तो खुद पीछे हटी है ना। वो मोहित का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती और ये तो नॉर्मल सी बात है। जो आपका ख्याल रखता हो वो तो दिल में जगह बना लेता है ना। अनीसा बेगम, अगर मोहित की जिंदगी में अबीरा की जगह सबरीना ने ले ली है ना, तो ये बहुत ही गैर मुनासिब बात है, क्योंकि मोहित की कमिटमेंट अबीरा के साथ है और सबरीना, उसकी भी तो शादी होने वाली है। उसको अपनी हद में रहना चाहिए। चाय पियो, डोंट वरी। जानता हूं तुम मुझसे नाराज हो, इसलिए मिलने नहीं आई मुझसे। कॉल मिलाता हूँ उसको। कॉल काट दे। क्या बात है, दोबारा कर दी इसने कॉल। क्या बंद कर दिया? बहुत नाराज है मुझसे। हाँ, सबरीना को बुला दो। हेलो। हेलो, हाँ सबरीना सो तो नहीं रही थी? नहीं मोहित भाई, मैं पढ़ रही थी। अच्छा, इसका मतलब ये है कि मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया है? नहीं नहीं, मैं आपकी कॉल से बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हो रही हूँ। आप बताएं, सब ठीक है ना? ठीक कैसे हो सकता है यार, अबीरा खफा है मुझसे। उस दिन मैंने डांट दिया था ना, तो उसके बाद वो मिलने तक नहीं आई। अभी मैंने उसको 2 दफा कॉल की, उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। फिर जब तीसरी दफा कॉल की तो फोन बंद जा रहा है। अब तो मैं अंदाजा हो गया होगा कितना गुस्से में है वो। सबरीना, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसे कैसे मनाऊंगा। पता है, मैं खुद को इतना बेबस महसूस कर रहा हूँ ना इस वक्त, मैं बता नहीं सकता। मेरे पैर ठीक होते मैं खुद जाके उसे मना लेता, लेकिन क्या करूं यार, मजबूर हूं, मुझे उसे बुलाना पड़ता है। सबरीना, मेरी बात सुनो, अगर मेरी उससे बात नहीं होगी ना तो। मोहित भाई, आप क्यों ये सब कुछ बार बार सोच के खुद को अजियत दे रहे हैं? अभी अबीरा आप ही गुस्से में है। आप प्लीज उन्हें उनके हाल पे छोड़ दें। देखिए, जब वो ठीक होंगी ना, उनका गुस्सा उतर जाएगा तो वो खुद ही आपके पास आ जाएंगी। अरे नहीं सबरीना, जब तक मैं उसे नहीं मनाऊंगा वो नहीं मानेगी। मैं जानता हूँ उससे बहुत अच्छी तरह।
एक बार ना मना कर भी देख लें। हर बार आपका पहल करना ज़रूरी तो नहीं है। खैर, अब आप प्लीज़ सो जाएं और इन बातों को ज़्यादा मत सोचें। सुबह तक आप ही का मूड जब अच्छा हो जाएगा तो वो खुद ही आपके पास आ जाएंगी और फिर आप अपने सारे गिले शिकवे दूर कर लीजिएगा, ठीक है? सबरीना, मगर मैं सिर्फ आपकी तकलीफ दूर करना चाहती हूँ मोहित भाई, और आप जितना इस बारे में सोचेंगे मज़ीद फ्रस्ट्रेशन का शिकार होंगे और आप फिर डिप्रेशन में चले जाएंगे। वो इस वक्त खफा हैं तो आप उन्हें उनके हाल पे छोड़ दें। अच्छा मेरी बात सुनो प्लीज, एक छोटा सा फेवर कर दो, जाकर मेरी बात करा दो उससे। उसे कहो कि मेरी कॉल रिसीव कर ले, एक बार मेरी बात सुन ले। एक्चुअली तुम एक काम करो, तुम अपना फोन वहां पर ले जाओ और डायरेक्ट मेरी बात करा दो। मोहित भाई इस वक्त अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ। क्या बात है? आप ही वो मोहित भाई का फोन आया हुआ है। मुझे उससे कोई बात नहीं करनी सबरीना, सामने से हटो। प्लीज आप एक बार बात कर लें उनसे, वो बहुत डिस्टर्ब हैं। उनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ आपसे। प्लीज एक बार बात कर लें, वो कॉल पर हैं। मोहित, तुम हमेशा मेरे साथ ये सलूक करते हो। पहले मुझे टीज करते हो, फिर अपोलोजाइज करते हो। तंग आ गई हूं मैं इस बिहेवियर से यार। देखो तुम बिहेवियर से तंग आई हो ना, मुझसे तो तंग नहीं आई, राइट? और अगर ऐसा है तो बता दो। और अगर ऐसा है तो कोई सोल्यूशन है इस बात का तुम्हारे पास? हम सोल्यूशन तो निकाला जा सकता है, लेकिन पहले तुम मुझे इस बात का यकीन तो दिला दो कि तुम वाकई मुझसे बेजार आ चुकी हो। यार देखो 2 दिन हो गए अभी, मैंने तुम्हारी शक्ल नहीं देखी, मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। तुम मिलने तो आ सकती हो ना मुझसे? मोहित, मुझे इस वक्त नींद आ रही है, सुबह होगी तुमसे मिलने के लिए, ओके? और अगर तुम बहुत बोर हो रहे हो, तुम्हें नींद नहीं आ रही, तो सबरीना को भेज दो। उसे तो आदत हो गई है तुम्हें नाइट टाइम कंपनी देने की। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वैसे भी वो बिजी है, उसको डिस्टर्ब नहीं करो, पढ़ रही है। मिस तो मैं कर रहा हूँ, और सबरीना तुम्हारी जगह तो नहीं ले सकती ना। हेलो, आ जाएगी। मम्मी, क्या बात है? अब वो मुझे एक क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही है। अब खुदा के लिए समझने के लिए आधी रात को मोहित के पास मत चली जाना तुम। नहीं वो अब एक बात बताओ, तुम पढ़ाई पे ध्यान क्यों नहीं देती हो? अगर तुमने ध्यान से पढ़ा होता ना तो तुम्हें किसी की भी हेल्प की जरूरत ना पड़ती। अबीरा को देखा है कभी तुमने? बचपन से लेकर यूनिवर्सिटी तक उसने कभी किसी से कोई हेल्प नहीं ली। और तुम्हारे लिए लगता है कि पूरे शहर को आके तुम्हें समझाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? दिखाओ इधर, इधर दो मुझे। और ये क्या है? ये क्या हाल किया है बुक का? हाँ, कॉपी दो। इधर आओ,
कौन सा है? ये वाला? ये वाला। तौबा है, इतना सिंपल है ये, तुम्हारे दिमाग में ही नहीं आ रहा।